Namaskar, Jai Hind. Today we shall talk about a topic which concerns you and me every day. ये entrepreneurship, leadership, मैनेजर, ये बातें रोज हमारी जिंदगी में आती हैं कि entrepreneur कौन है, लीडर कौन है, मैनेजर कौन है। और अभी हमारे ग्रुप डिस्कशन में बात चल रही थी तो किसी ने कहा भाई entrepreneur भी वही है जो कि एक लीडर है और लीडर भी वही है जो कि entrepreneur है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ। सो आई वेंट इन टू डिटेल्स, आई सेड लेट अस डिस्कस कि इन तीनों का फर्क क्या है और वो का लीडरशिप इस सब में कहां फिट बैठती है। सो लेट मी गिव यू अ जिस्ट ऑफ व्हाट इट इज। व्हेन यू लुक एट एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर वो बंदा है, वो लीडर है जो एक नया बिजनेस खड़ा करना चाहता है इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर, सोशल टर्म्स के अंदर, सोसाइटी का एक इकोनॉमिक फोकस डालना चाहता है, रिस्क लेने को तैयार है। ये लीडर एक क्रिएटिव इंसान है, इनोवेटर है और ये किसी भी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में सक्षम है। दूसरी ओर अगर आप लीडर को देखो तो लीडर इज वन जेंटलमैन हु इंस्पायर्स, he influences, he motivates the entire team, entire group to achieve a larger objective, a bigger game. He has that charisma in him. वो गुण है उसके अंदर जो एक नहीं कई इंसानों को चेंज कर सकता है। He is the mentor, he is the guide, he is a friend philosopher who can change lives of people, he can improve them. और इसका रोल क्या है? इसका रोल है influences the team to achieve goals and objective in all three stages, short term and long term goals. And then he creates that kind of environment when growth is there. सब ग्रो करना चाहते हैं, मिल करके काम करना चाहते हैं और खुशी खुशी काम करना चाहते हैं। और मैनेजर वो इंसान है जो दिया गया काम बहुत अच्छे से करता है, अपना मैनेजमेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, जो कुछ काम बताया गया है वो बहुत अच्छे करता है। नाउ लेट मी गो इनटू ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। जब मैं एंटरप्रेन्योर की बात करता हूं तो एंटरप्रेन्योर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इन फ्रेंच लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एंट्रेप्रेन्योर। इसका मतलब है टू बिगिन, टू इनिशिएट, टू स्टार्ट, and in terms of generally business, that is how it comes about. और मैं इसके origin की बात करूं तो पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल 1700 में किया गया था। There was an Irish French economist Richard Cantillon and इसने business terms में इसको पहली बार इस्तेमाल किया। 18th सेंचुरी के अंदर जेन बैप्टाइज एंड जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने इसको एंटरप्रेन्योरशिप जो कि एक वैल्यू क्रिएशन का हिस्सा हो उस तौर पे इसको बताया। एंड इन 19th सेंचुरी जोसेफ शुम्टर ही स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। दैट मीन्स यू डू समथिंग न्यू टू क्रिएट अ बेटर इकोनॉमी, टू क्रिएट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टू क्रिएट बेटर प्रॉफिट्स। एंड इन 20th century the father of business management, none other than Peter Drucker, he gave out a lot of theories on entrepreneurship, and he said it should be a beneficial action by a gentleman to use his resources in the maximum possible manner. That means maximum output from the available resources and create resources in different means and methods. जब हम इस एंटरप्रेन्योर की बात समझते हैं, देखते हैं, तो लेट अस आइडेंटिफाई हु हैव बीन द ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ल्ड। आज की तारीख में बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स कौन है? नाम आता है स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, आपका ओपरा विनफ्रे, लैरी पेज। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी चेंज कर दिया। स्टार्टेड स्मॉल एंड ग्रो टू बी अ बिग बिग बिजनेस हाउस, एंड लॉट ऑफ देम स्टार्टेड वेरी 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 स्मॉल, वेरी यंग. In Indian context, if you take Kiran Majumdar of Biocon, Ajim Premji, Mukesh Ambani, थायरोकेयर के CEO वेलुमनी, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को एक बिजनेस लीडर की तरफ से देखा और रिसोर्सेज को इतने अच्छे से मैनेज किया, अपनी टीम को इतने अच्छे से मैनेज किया कि बिजनेस में
और टीम में, दोनों में ग्रोथ हुई। और इस एंटरप्रेन्योरशिप को अगर आज हम देखते हैं तो इट हैज टेकन अ मेजर बज़वर्ड इन द बिजनेस वर्ल्ड एज सच। आप पॉलिटिकल नेता को नहीं बोलते कि ही इज एन एंटरप्रेन्योर नेता, नो नो, वी डोंट डू दैट। वेयर डू वी यूज दिस? इन द बिजनेस वर्ल्ड। इन द वॉर, इन मिलिट्री, हम लोग नहीं इस्तेमाल करते कि यार ये एंटरप्रेन्योर मिलिट्री लीडर है। नो, he's a creative military leader. Military leader is a man who's learned the art of training, and when time comes to deliver, he delivers the best. Either he's a natural leader or he's made leader. सो इस एंटरप्रेन्योर की कहानी के बाद में लेट मी नाउ टॉक अबाउट लीडरशिप। आप और मैं, हम सब जानते हैं लीडर कौन है, एक नेता कौन है। एंटरप्रेन्योर को आप उद्यमी कह सकते हैं हिंदी के अंदर, लीडर को आप नेता कह सकते हो, अग्रणी कह सकते हो, नेतृत्व देने वाला इंसान आप उसको कह सकते हैं। और ये वो इंसान है जो अपनी टीम को, अपने ग्रुप को, अपने फॉलोअर्स को वो काम करने को मोटिवेट करता है जो उसके लिए, टीम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद है। तो ऐसा व्यक्ति एक विजनरी होना चाहिए, उसके अंदर अपना करिश्मा होना चाहिए कि वो अपनी टीम को चेंज कर सके और बढ़ावे की, ग्रोथ की बात कर सके। और जब हम ऐसी बात करते हैं और इसके ओरिजिन पे जाते हैं तो लीडर और लीडरशिप वर्ड एज सच वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में 18th और 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था। हालांकि 13th सेंचुरी में भी इसकी बात की गई थी। और नॉर्मली ये वो लोग थे जो वॉर हीरोज थे, जो वॉर जीतते थे, एंड दे वुड गाइड अ सोसाइटी, अ ट्राइब और अ नेशन टुवर्ड्स अ लार्जर गोल, टुवर्ड्स अ ग्रोइंग सोसाइटी, हैप्पी सोसाइटी। दोज आर द पीपल। एंड अलोंग द वे जब लीडर की बात करते हैं तो लीडरशिप के ऊपर बहुत सारी थियरीज आई। थियरीज एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी बहुत सारी आई, बट मेजॉरिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप theories were related to business orientation, growth in the business. Whereas जब leadership की बात करते हैं तो जैसे ट्रेड थियरी है, मैस्लोज हायरार्की है, तो दे आर ऑल इंडिविजुअल ट्रेड्स, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल एज ए ग्रेट पर्सनैलिटी. Whether it is one individual or an entire group, that can be seen at the level of that leadership which is impacting. Theory is situational contingency theory, कि हालात लीडर ऊपर फेंकता है. Situations throw up great leaders. हालात खराब है, बहुत मुश्किलात है, खाने को नहीं है या बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है, you suddenly find one fine gentleman who comes up. और यही लीडरशिप नेगेटिव रोल पे आप तैयार करो तो सारे विलन अच्छे अच्छे तैयार हो जाते हैं. आजकल एक सीरियल चल रहा है, आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स के ऊपर, डिब्बा, फॉरगेटिंग द नेम, डिब्बा समथिंग, वेयर इन द अंडरवर्ल्ड इज सेलिंग द नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स टू पीपल एंड दोज पीपल मेक लॉट ऑफ मनी. लीडर्स हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर है, but in the negative sense. Is it good for society? No. Would you call them entrepreneurs? No. Would you call them leaders? No. They are nefarious guys who need to be sorted out from the society. The law has to take its course. But in case of entrepreneurs and leaders, the law doesn't get after them. They are the ones who are helping the society. They are the ones who are growing the society. तो वो situational leadership की जो मैं बात कर रहा हूं, ही इज द मैन कि आप जंगल में फंस गए हैं, रास्ता नहीं है, जंगल बहुत घना है, बारिश हो रही है, हालात बहुत खराब है, रास्ता ढूंढना है. तो वो तलवार या चाकू लेकर के पेड़ काटना नहीं शुरू कर देता. जो लीडर है ना, वो सबसे लंबा ऊंचा पेड़ देखेगा, उस पे चढ़ेगा और देखेगा कि जंगल का सबसे नजदीकी रास्ता कहां है जहां से वो बाहर निकल सकते हैं जंगल में से, और फिर ग्रुप को बोलेगा कि चलिए इस रास्ते पर चलते हैं, और फिर सभी के साथ मिल करके उस डायरेक्शन में वो पेड़ों को काटना और रास्ता बनाना शुरू करेगा उनके साथ मिलकर. ही इज द लीडर. उस सिचुएशन ने उसको निकाला, एक बड़ा लीडर के तौर पर निकाला, एंड मे बी इन टाइम्स टू कम ही बिकम्स अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर एज वेल. ही मे ब्रिंग इन लॉट ऑफ गुड टू द सोसाइटी, लॉट ऑफ गुड एंड वेल्थ टू पीपल. व्रूम्स थियरी है, पाथ गोल थियरी है, ट्रांजैक्शनल थियरी है, ट्रांसफॉर्मेशनल थियरी है, बहुत सारी थियरीज लीडरशिप के अराउंड आई है. इतनी थियरीज एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे नहीं मुझे देखने को मिली. और लीडर कैसा हो? लीडर ऑटोक्रेटिक हो सकता है, अथॉरिटेटिव हो सकता है, डेमोक्रेटिक हो सकता है,
He can be just laissez-faire. What kind of leader you are would depend what kind of character you are. And to become a good leader, you have to adjust to the situation and then act so that ultimately you do good for the society. Who are the good leaders? हमको बहुत बड़े बड़े नेताओं के नाम मालूम है. नेल्सन मंडेला को हम जानते हैं, महात्मा गांधी को हम जानते हैं, चर्चिल को जानते हैं, अब्राहम लिंकन को हम जानते हैं. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, शिवाजी. बिजनेस वर्ल्ड के लीडर्स को देखें तो रतन टाटा, अजीम प्रेम जी, यही किरण मजूमदार को मैं इधर भी ले सकता हूं. तो ये नाम इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, क्वालिटीज इंटरचेंजेबल हो सकती हैं, ओवरलैपिंग हो सकती हैं. तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप देखें, लीडरशिप देखें, तो बहुत सारी क्वालिटीज कॉमन है. कौन किसका सबसेट है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये श्योर है कि दोनों अपने में मायना रखते हैं. दोनों इंडिविजुअल ऑब्लिक बिजनेस ग्रोथ को ओरिएंटेशन देते हैं, और लीडर जो है वो दूरदृष्टि रख करके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सफलता की ओर ले जाता है. मैं अगर आपको गीता की तरफ ले जाना चाहूंगा, जहां पे चैप्टर 2 सांख्य योग बोलता है कि ड्यूटी और एक्शन किया जाए. चैप्टर 3 कर्म योग बोलता है कि ड्यूटी एंड एक्शन विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट अटैचमेंट. चैप्टर 6 जिसको आत्मसम्मान के ऊपर है, वो सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन की बात करता है. ये सब किसके गुण है? ये इन दोनों के गुण हैं, एंटरप्रेन्योर के भी और लीडर के भी. एंड चैप्टर 7 जो कि ज्ञान विज्ञान की बात करता है, वो लीडरशिप को समझने की बात करता है. और अगर आप 18वें चैप्टर तक जाएं तो जो रिनंसिएशन की बात करता है, मोक्ष की बात करता है, अल्टीमेट अटेनमेंट ऑफ द हाईएस्ट इन वंस लाइफ, उसकी बात करता है. तो इस तरह से अगर हम दोनों को देखें तो देव गॉट देयर ओन इंपॉर्टेंस. मैनेजर ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि ही इज अ पर्सन हु विल विलिंगली एंड एफिशिएंटली वर्क whatever is given to him. एंड अगर मैं तीनों को सही कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहूं तो मैनेजर डेफिनेटली मे और मे नॉट बी अ लीडर, बट एन एंटरप्रेन्योर एंड अ लीडर दे हैव टू डेफिनेटली अ वेरी गुड मैनेजर. अब बात आती है एंटरप्रेन्योर और लीडर, तो दोनों कैन बी इंटरचेंजेबल. एंड इफ आई मे गिव यू अ न्यू टर्म दैट यू प्लीज बिकम एन एक्सलेंट एंटरप्रेन्योर लीडर. Leadership which contributes to entrepreneurship as well. If you can be an entrepreneur leader, nothing like it in today's world. Whether you're in the business world or in the leadership role in any walk of society, you will be a successful leader. You will be a successful entrepreneur. Now, with this little input, I'm sure you understand that the environment today is very, very volatile, uncertain, complex and ambiguous. लीडर या एंटरप्रेन्योर वो है जो कि सफलता लेकर आता है. इसके आपको मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दूं. फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे आप सरप्राइज हो जाएंगे. किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में सफलता, जो अगर मैं एंटरप्रेन्योर्स का लिस्ट देखूं तो मैं देख रहा था कि एंटरप्रेन्योर्स जितने भी स्टार्टअप शुरू होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू होती है, नए नए बिजनेस खड़े होते हैं, 20% पहले ही साल में खत्म हो जाते हैं. They don't even reach the second year. Only 50% of the entrepreneurs, they reach 5 years. They survive till 5 years. और अगर आप 10 साल की बात लें तो only 4 out of 10 businesses or entrepreneurship, they succeed. And in the long term, if you look at the entrepreneurship, it is 2.5 to 10% of people who succeed as entrepreneurs, as successful business owners. Where are you? Which line? Which year? Decide on. And wherever you find the gaps, make it. Let me come to leadership. जब आप leadership की बात करते हैं, there are only 10% people, less than 10% people who are natural leaders. सिर्फ 10% नेचुरल है जिसको भगवान ने बनाया, प्रकृति ने लीडर बना करके भेजा है. 20% वो है जिनमें पोटेंशियल है, पोटेंशियल टू बिकम गुड लीडर्स. एंड रेस्ट ऑफ 70% are all made leaders. Guys like me, I'm in military. I may have been partially gifted with some qualities of leadership, but majority of my leadership comes from training, understanding, executing and repeating the training so that I succeed every time, every action in the war.
That comes the recommendation, the last point, that if you have to succeed in life, you may be gifted, all right, but majority of us are not gifted. That is where I as VUCA leader come into play, and I urge that you come to guys like us to learn what is leadership, to learn what is VUCA leadership, what is entrepreneurship, and how you can succeed. And if you take those workshops of mine, learn all about this, you will learn the entrepreneurship, you'll learn the art of success, that precision, military like route to success. Therefore, please understand these three aspects in its own terms and have a great time. Enjoy your leadership, enjoy your entrepreneurship, and all the very best. Have a great time. Namaskar. Jai Hind.